हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम लोग मंजरी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि काफी दिन हो गया मंजरी का चैप्टर पढ़े। बीच में हम लोगों ने ग्रामर के 3 चैप्टर समाप्त किए हैं। उम्मीद है कि ग्रामर आप लोग समझे होंगे। और आज हम लोग मंजरी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है क्यों क्यों लड़की। मंजरी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसका शीर्षक है क्यों क्यों लड़की। तो ये जो चैप्टर है ये गद्य है, कहानी है, और ये हम कहानी पूरा समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसी कहानी है। एक आदिवासी लड़की की कहानी है और आपको समझ में आएगा। आप रीडिंग लगाइएगा एक बार तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और फिर आप पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि शब्दार्थ पहले लिखिएगा और जो पीडीएफ मैं भेजूंगी उससे आप अपना क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। तो हम आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है, उसका शीर्षक है क्यों क्यों लड़की। तो बेटा, हमने बताया आपको कि हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्यों क्यों लड़की। देखिए, ये पार्ट 6 है, क्यों क्यों लड़की। हमने ये नाम लिख दिया है। इसके लेखिका जो है वो है महाश्वेता देवी। लेखिका का नाम है महाश्वेता देवी। और जो है शब्दार्थ है धामन का अर्थ है सांप की एक जाति। सांप की भी अलग अलग जातियां होती हैं, जिसमें धामन जो है वो सांप की एक जाति है। गौशाला, जहाँ गाय रहती है, गाय के रहने का स्थान। एहसान मतलब उपकार। बुदबुदाना मतलब बड़बड़ाना, जो हम मुंह में कभी साफ शब्दों में नहीं बोलते हैं लेकिन मुंह में ही बोलते हैं, उसे हम बुदबुदाना कहते हैं। घोषणा मतलब जोर से बोलकर जताना, ऐलान करना। घोषणा का अर्थ होता है जोर से बोलकर जताना। ललकारना का अर्थ है विपक्षी को लड़ने की चुनौती देना। हम अपने विपक्षी को, जो हमारे शत्रु होते हैं या हमारी बातों से जो सहमत नहीं होते हैं, जो पक्ष में नहीं होते हैं, उसे विपक्षी कहते हैं। तो हम लड़ने की चुनौती देते हैं। एक शब्द आपके बुक में जो कहानी में है वो बार बार इस्तेमाल हुआ है, वो है आदिवासी। आदि का शाब्दिक अर्थ है प्रारंभ या शुरू। हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, इसे हम आदि कहते हैं। आप पर्यायवाची उसमें विलोम में भी पढ़ेंगे। और वासी का अर्थ है निवास करने वाला। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो मूल रूप से निवास करने वाला होता है उसे हम आदिवासी कहते हैं। जो शुरू से ही किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो शुरू से निवास करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। हम शाब्दिक अर्थ में तो हमने ये समझा, लेकिन अमूमन हम ये जानते हैं कि आदिवासी जो होते हैं वो ज्यादातर जंगल के किनारे, नदियों के किनारे, जंगलों के किनारे निवास करते हैं। उनकी अपनी एक जाति होती है और अपना उनका कल्चर होता है। सब कुछ उनका अपने तरीके से होता है और तमाम सारी आदिवासी जातियां होती हैं। और वो उनका जो कल्चर है, जो उनका संस्कृति है, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। शहर के वातावरण से, नगरों के वातावरण से अधिकतर उनका मतलब नहीं होता है। तो ये जो है आदिवासी शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है प्रारंभ या शुरू, और वासी का अर्थ है निवास करने वाला। तो जो मूल रूप से भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले होते हैं शुरू से, उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। तो बेटा, जो ये क्यों क्यों लड़की है वो एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, कैसी जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। कैसी जिज्ञासा होती है, उसका जीवन में संघर्ष कितना होता है और उसकी कार्य करने की लगन जो होती है, उसको लेखिका जो है महाश्वेता देवी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। उसी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, ये कहानी मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन आप एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक आदिवासी लड़की है, उसके विचारों में बहुत सारी बातें हैं जो वो जानना चाहती है। तो उसके जो जानने की इच्छा है और उसका जीवन संघर्ष है, मतलब उसके जीवन में कौन कौन से बातें हैं, किस तरह का संघर्ष वो झेलती है, करती है, उसी के बारे में लेखिका ने लिखा है। लेकिन वो हर बात पर सवाल करती है,
हर बात पर जब भी कोई बात उससे कही जाती है तो वो क्यों कहती है, सब बातों में वो क्यों शब्द का इस्तेमाल करती है। तो शुरुआत ही उन्होंने कहा है, लिखा है महाश्वेता देवी ने, पर क्यों, है ना। शुरू में ही उन्होंने शुरुआत किया है कहानी का, पर क्यों। जो वो लड़की है, जो छोटी लड़की है आदिवासी, वो बार बार सवाल करती है क्यों। उससे कुछ भी कहा जाता है तो वो उस सवाल के बदले ही सवाल करती है और पूछती है पर क्यों। एक छोटी सी लड़की है, वो 10 साल की है और वो बहुत बड़े सांप का पीछा करती है। आदिवासी बच्चे डरते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, जंगल में निवास करते हैं, तो जंगल में तमाम सारे जानवर रहते हैं और उनसे वो परिचित हो जाते हैं, इसलिए वो डरती नहीं है लड़की। और वो उस सांप का पीछा कर रही होती है। लेखिका कहती है कि मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां पकड़कर घसीट कर ले आई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों? जब उससे कहा गया, उस लड़की का नाम मोइना था, उससे कहा गया ना तुम ये मत करो, तो उसने पूछा क्यों। उस कही कि कोई धामन नहीं है, वो धामन एक जाति होती है सांप की ना, मैंने अर्थ में भी बताया आपको। तो धामन जो है वो काटते हैं, लेकिन उसके काटने से व्यक्ति की मौत नहीं होती है। तो उसके बाद वो जो है उसकी माँ के पास वो लेके आती है, कहती है कि नाग है, वो नाग है, वो नाग अगर काट लेगा तुमको तो कुछ हो जाएगा, इसलिए कहती तो क्यों मैं नाग को ना पकड़ूं। तो कहती है अरे काट लेगा, इस बार नहीं, पर क्यों। फिर पूछती है पर क्यों। फिर उसे ऑफिस तक ले आती है, वहां उसकी माँ, जो उसकी माँ का नाम खीरी है, वो टोकरी बुन रही होती है। तो फिर कहती चलो थोड़ा आराम कर लो, उससे कहती है। तो उसने कहा कि क्यों। लेखिका ने कहा कि चलो थोड़ा आराम कर लो, तो उसने कहा क्यों, क्योंकि उसकी तो आदत है ना हर बात पे सवाल करने का, हर बात पे वो क्यों कहती है, क्यों कह के वो जानना चाहती है कि अगर उससे कोई आराम करने के लिए भी कहता है या उससे कहता है कि ये काम करो, तो हर बात पर वो सवाल करती है। तो उस लेखिका ने कहा कि तुम थक गई होगी, इतना दौड़ी हो सांप के पीछे, तुम थक गई होगी। तब मोइना कहती है कि बाबू की बकरियां कौन घर ले आएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा, वो सवाल करती है। खीरी ने कहा, खीरी उसकी माँ है, उसने कहा कि बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए धन्यवाद दे देना उनको। तो फिर वो सवाल करती है क्यों करूं मैं, क्यों धन्यवाद दूं, इसके बदले मैं तो उनकी गौशाला जहाँ गाय रहती है मैं धोती हूँ, हजारों काम मैं उनके लिए करती हूँ, तो क्या वो मुझे धन्यवाद देते हैं। मैं हर बात के लिए बाबू को धन्यवाद क्यों दूं। बाबू का अर्थ है कि जहाँ उसकी माँ और मोइना काम करती थी, तो मोइना उनकी गाय रहने का स्थान जो जगह था वो धोती थी, उनके घर का हजारों काम करती थी, बहुत सारा काम। तो मोइना की माँ ने कहा कि तुम बाबू को धन्यवाद दे देना कि उन्होंने चावल दिया है तुमको। तो वो कहती है कि मैं क्यों धन्यवाद दूं, मैं भी तो बहुत सारा काम करती हूँ, तो बाबू तो मुझे कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। फिर मोइना अपने काम पर चली जाती है। उसकी माँ जो है बहुत परेशान होती है और कहती मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। जब गांव के पोस्टमास्टर भी उसका नाम क्यों क्यों लड़की रख देते हैं, वो हर बात पे सवाल करती है, तो क्यों क्यों लड़की उसका नाम गांव के पोस्टमास्टर रख देते हैं। तो लेखिका ने कहा मुझे तो मोइना बहुत अच्छी लगती है, इतनी जिद्दी है, एक बात अगर पकड़ लेती है तो हटती नहीं है। मोइना की माँ ने कहा, मोइना आदिवासी लड़की थी, आदिवासियों में बहुत सारी जातियां होती हैं, उसमें शबर जाति की थी। शबर के लोग गरीब थे, भूमिहीन थे, उनके पास जमीनें नहीं होती थी, लेकिन जो है बाकी शबर लोग कभी शिकायत नहीं करते थे। मोइना ही है जो सवाल पर सवाल करती थी, क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है, क्यों नदी से पानी हम ले आते हैं, क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। ये मोइना अपने से सवाल करती है कि औरों की तरह हमको मीलों दूर चल के पानी ले आना पड़ता है, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं होती है ना, तो नदी से पानी लाना पड़ता है। तो कहती है कि क्यों हमको मीलों चल के पानी लाना पड़ता है, क्यों हम पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं, क्यों हम चावल 2 टाइम नहीं खा सकते हैं। तो ये तो बेटा गरीबी है ना, उनके पास जमीनें नहीं होती हैं, काम करते हैं तो खाते हैं, पत्ता बिनने का काम करते हैं, बहुत दूर दूर तक काम करना, बड़े बड़े घर के लोगों के यहाँ काम करना पड़ता है। तो वो जो है गरीबी के वजह से ये सब चीजें उसको झेलनी पड़ रही थी। लेकिन थी तो वो बच्ची ना, बाल मन था उसका, बहुत छोटी थी, 10 साल की थी, तो उसको बाकी चीजें समझ में नहीं आती थी।
मोइना जो काम करती थी वो बड़े लोग जो थे, बाबू लोग थे, उनके घर बकरी चराने का काम करती थी, पर ना तो अपने आप को दीनहीन समझती थी, वो अपने को गरीब नहीं समझती थी। उसका जो आत्म सम्मान था, जो उसके अंदर स्वाभिमान था, वो उसको गरीब नहीं समझने देता था। क्योंकि मनुष्य को स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए। हम अगर गरीब हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी गरीबी का कोई मजाक उड़ाए। और गरीब है तो क्या हुआ, हम इज्जत से कमाते हैं, इज्जत से खाते हैं। जिसके पास जितना पैसा है उतने में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मोइना कभी भी अपने आप को दीनहीन नहीं समझती थी। वो कभी ये नहीं जानती थी कि मालिकों का एहसान है मेरे ऊपर, उपकार जो ये कर रहे हैं, मालिक मेरी भलाई कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहती थी कि ये मालिक मेरे ऊपर एहसान जताएं। कहती थी कि बदले में मैं काम करती हूँ उनके यहाँ, जब मैं काम करती हूँ तब वो मुझे अनाज देते हैं। तो इसलिए मोइना कभी भी एहसान नहीं जताना चाहती थी। वो अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, बड़बड़ाती कि क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं। वो जो काम करती थी तो उनके घर वाले क्या करते थे, बड़े घर के यहाँ जो काम करती थी, घर वाले क्या करते थे कि जो भी कुछ खाना बचा रहता था उसको देते थे। लेकिन मोइना का आत्मसम्मान था, स्वाभिमान था, वो बचा खुचा खाना नहीं खाना चाहती थी। उसको लगता था कि क्यों मैं उनका जूठा खाऊं, क्यों मैं उनका बचा कुचा खाना खाऊं। वो सोचती थी, सपने बुनती थी, सपने देखती थी, मैं तो शाम को बढ़िया खाना खाऊंगी, शाम को चावल बनाऊंगी, हरे पत्ते चावल, केकड़ा जो समुद्र में पाया जाता है, आदिवासी लोग खाते हैं। तो उसने कहा केकड़ा और मिर्ची वाला, और सारे घर वालों के साथ बैठकर मैं खाऊंगी। अब सोच लो बेटा, उसके पास तो किसी भी चीज का साधन नहीं था, किसी भी चीज का साधन नहीं था, सुविधा नहीं थी, उसके पास पैसे नहीं थे, खाने का एक टाइम मिलता था, फिर भी वो बहुत खुश थी, बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। उसने कभी भी अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा। उसने कहा कि मैं क्यों बचा कुचा खाऊं, मैं एक टाइम खाऊंगी, शाम को खाऊंगी खाना, लेकिन मैं बढ़िया से खाऊंगी और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे शबर जाति के जो लोग होते हैं अपने लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ जो थी एक पैर से लंगड़ाती थी, उसका एक पैर ठीक नहीं था, ज्यादा नहीं चल फिर पाती थी, और उसके पिता जमशेदपुर में काम करते थे, काम की तलाश में गए थे। उसका भाई जंगल से लकड़ी लाता था, तो सबका काम बटा हुआ था, इसलिए मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। शबर जाति के लोग अपनी लड़की को काम पर नहीं भेजते थे, लेकिन मोइना की माँ के पैर में तकलीफ था, ज्यादा नहीं चल पाती थी, इसलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। अब लेखिका कहती है कि उस अक्टूबर में वो समिति के साथ पूरे 1 महीने तक रुकी थी। उनके साथ जो लोग काम करने वाले थे उनके साथ 1 महीने रुकी, और एक सुबह मोइना ने घोषणा कर दिया कि वो भी समिति में झोपड़ी में उनके साथ रहेगी। तब खीरी ने मना किया, लेकिन वो कहती है कि एक ही जो जिसमें लेखिका को कहा कि रहती है, वो उसने मोइना ने लेखिका को बुढ़िया कह दिया और कहा कि इतनी बड़ी झोपड़ी है समिति की, उसमें बुढ़िया कितना जगह लेगी। और फिर उसमें उसकी माँ कहती है कि जो तुम काम करती हो उसका क्या होगा। तो उसने कहा कि मैं अपना सब काम करने के बाद मैं समिति में जाऊंगी। फिर वह एक जोड़ी अपना कपड़ा लेती है और नेवले का बच्चा लेकर समिति में आती है। उसने जब लेखिका ने उसको और नेवले को देखा तो उसने सोचा कि अब नेवले को रखने से वो मना करेंगी, इसलिए वो कहती है कि नेवला बहुत जरा सा खाता है, वो जरा सा खाता है, लेकिन जब सांप आएगा इस झोपड़ी में आसपास तो वो सांपों को दूर भी भगा देगा, जो सांप जहरीले होते हैं नेवला उसको भगा देगा। तो और अच्छे वाले सांपों को पकड़कर मैं माँ को दे देती हूँ। वो कहती है कि मैं अच्छे सांपों को पकड़कर अपनी माँ को दे देती हूँ। अब उनकी समिति की जो शिक्षिका थी उन्होंने कहा कि आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। जो शिक्षिका थी उनकी समिति की, उन्होंने लेखिका से कहा कि आप क्यों क्यों इसके सवाल सुनते सुनते आप तंग हो जाएंगी। और लेखिका ने कहा वाकई अक्टूबर माह ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों वो सवाल करती थी, क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं, उसके लड़के खुद ही क्यों नहीं ये काम करते, मछलियां बोल क्यों नहीं पाती। वो पूछती थी लेखिका से कि मछलियां क्यों नहीं बोल पाती, अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वे दूर आकाश में इतने छोटे क्यों नजर आते हैं, और हर रात को तुम सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो। ये सारे सवाल वो लेखिका से करती थी। उस छोटी सी बच्ची के मन में बहुत जिज्ञासा थी, तो वो सारा सवाल लेखिका से करती है।
तो लेखिका कहती है कि मैं ये किताब इसलिए पढ़ती हूँ कि जो तुम बार बार क्यों क्यों करती हो, हर बात पे क्यों क्यों करती हो, उसके जवाब मुझे मिलेंगे। लेकिन इस बार मोइना चुप हो गई। उसने कमरा ठीक किया और पानी, वो जो फूल रखे थे उसमें पानी डाला, नेवले को मछली खाने के लिए दिया, फिर कहा मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। वो चाहती थी कि वो पढ़े, मोइना चाहती थी कि मैं पढ़ूं और मेरे जितने सवाल हैं अंदर, जो जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है, मैं खुद ही उसको शांत करूंगी। मैं पढ़ के सारे सवालों का उत्तर ले लूंगी। वो जो जो शिक्षिका से अपने सीखती, लेखिका से सीखती, वो बकरी जब चराने जाती थी तो जो बकरी चराने उसके साथ बच्चे आते थे उनको भी वो सिखाती थी। वो कहती थी कई तारे तो सूरज से बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है, तारे दूर हैं इसलिए छोटे दिखते हैं। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, उनकी अपनी भाषा है जो हमको सुनाई नहीं देती। वो बाकी बच्चों को बताती कि पृथ्वी गोल है, धरती गोल है। 1 साल बाद जब लेखिका फिर उसी गांव में पहुंचती हैं तो सबसे पहले उसे सुनाई दी मोइना की आवाज। वो फिर उनसे सवाल करती है कि स्कूल क्यों बंद है, और फिर वो स्कूल के अंदर एक बकरी को लेकर अपने साथ उसने मालती को ललकारा, मतलब जो शिक्षिका थी उनको ललकारा। क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों बंद है, वो पूछती है। फिर कहती कि मैं भी क्यों ना पढ़ूं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो वो शिक्षिका कहती कि तुम्हें रोक कौन रहा है, तुम पढ़ो। तो फिर कहती है कि जब कोई कक्षा ही नहीं है तो मैं पढ़ूंगी कहाँ, स्कूल पूरा हो चुका। वो कहती है, जब वो आती है देर से तो कहती है कि स्कूल कक्षा तो खत्म हो गया अब। तो वो कहती है कि क्यों, तो फिर कहती है कि जब तुमको नहीं पता कि जब मैं क्लास लगाती हूँ, जब मैं कक्षा लेती हूँ बच्चों का, उस समय तुम काम पर जाती हो और 9 बजे से 11 बजे तक ही कक्षा लगाती हूँ। मोइना गुस्से में आ जाती है और अपना पैर पटकती है। कहती तुम क्यों नहीं समय बदल लेती अपना, मुझे बाबू की बकरियां भी चरानी पड़ती हैं, मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ पाऊंगी। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से। अब तुम सोचो बेटा कि उस बच्चे की जिज्ञासा कितनी थी। वो चाहती थी पढ़ना, लेकिन काम उसके आड़े आ रहा था, काम उसको करना था क्योंकि उसके घर में खाने की सुविधा नहीं थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। तो जब काम करती थी तो बदले में अनाज मिलता था, चावल मिलता था, उससे वो खाना खाती थी, इसलिए उसका काम करना भी जरूरी था। तो वो चाहती थी कि स्कूल का टाइम बदल जाए। तो फिर वो कहती थी कि मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला। वो कह रही है कि मैं बाकी बच्चों को भी मना कर दूंगी कि स्कूल का टाइम बदल जाए, नहीं तो हम लोग स्कूल नहीं आएंगे। तभी उसने देखा, लेखिका को देखती है और फिर बकरी लेकर भाग जाती है। शाम को लेखिका मोइना के घर जाती है। वो अपने जो खाना बनता है चौके में बैठी रहती है, वहां अंगार जो लकड़ी जला के वो खाना बनाती है, वो बैठी है अपनी माँ के साथ, छोटे भाई बहन के साथ बैठी है और अपने छोटे भाई बहन को बताती है कि अगर एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। वो पढ़ती है स्कूल में, जितना काम करके समय बचता है वो जाती थी स्कूल में और वहां वो सीखती थी, इसलिए अपने भाई बहनों को भी बताती है कि अगर एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। पेड़ के महत्व को बताती है और कहती है खाने के से पहले हाथ धो लो, हाथ नहीं धोओगे तो कीड़े, हाथ के द्वारा कीड़े मुंह में जाएंगे और तुम्हारा पेट दर्द होगा। तुम लोग तो कुछ नहीं जानते क्योंकि समिति की कक्षा में नहीं जाते, अपने भाई बहनों को डांटती है। फिर उसके बाद जो है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला, लेखिका ने बताया कि जब गांव में प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें सबसे पहले प्रवेश लेने वाली मोइना थी, वही सबसे पहले उसने उसमें एडमिशन लिया। अब मोइना 18 साल की है और समिति के स्कूल में, जो गांव के स्कूल होते हैं उसमें वो पढ़ाती है। और उसके बाद लेखिका ने बताया कि जब भी उस स्कूल के पास से गुजरो तो मोइना की बेचैन सी आवाज मुझे सुनाई देती है। आलस मत करो, सवाल करो, मुझसे पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है। ये सारे सवाल मोइना करती है और दूसरे भी बच्चे अब उसी की तरह हर बात पे सवाल करना सीख जाते हैं और हर बात पे कहते हैं क्यों। तो उसके बाद महाश्वेता देवी ने अंत में लिखा कि वैसे मोइना का तो मुझे पता नहीं, मैं मोइना को नहीं पता कि मैं उसी की कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाएगा तो कहेगी क्यों, क्यों मेरे बारे में ही क्यों। तो लेखिका कहती है कि मैं उसकी कहानी जब लिख रही हूँ तो मोइना को भी नहीं पता कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ, लेकिन अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ तो वो फिर से मुझे कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों लिख रही हैं।
तो ये एक बहुत ही अच्छे जिज्ञासा भरी कहानी है बेटा। क्यों क्यों लड़की, क्योंकि क्यों क्यों लड़की उसके गांव के पोस्टमास्टर ने उसका नाम रखा है, बार बार सवाल करती है इसलिए रखा है। तो ये एक आदिवासी लड़की की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। उसके मन में भी सपने होते हैं कि वो भी शहर के बच्चों की तरह खूब अच्छे स्कूल में पढ़े, खूब अच्छा खाए और उसको काम ना करना पड़े। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको काम करना पड़ता है और काम करने के बाद ही उसको थोड़ा समय मिलता है जिसमें वो पढ़ना लिखना सीखती है। तो बच्चों, उस बाल मन पे ये क्या असर डालता है कि उसको लगता है कि क्यों ही हमको इतना दूर से पानी लाना पड़ता है, क्यों हम झोपड़ी में रहते हैं, क्यों हम बकरी चराने जाते हैं, क्यों हम बाबुओं का काम करते हैं। लेकिन परिस्थितियां जो हैं, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। जिस हिसाब से हमको परिस्थितियां रखती हैं, हमको उसी हिसाब से रहना पड़ता है। दूसरे का देख के हम कभी भी अपने आप को दूसरे का देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि हम भी उनकी तरह रहें। हमारी स्थिति परिस्थिति अलग होती है और दूसरे की स्थिति परिस्थिति अलग होती है। तो उम्मीद है बेटा ये कहानी आपको समझ में आया होगा। मैं पीडीएफ भेजूंगी, इस कहानी को पढ़िएगा, एक बार रीडिंग लगाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अपनी मंजरी की कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।